जगह देखकर बोला करो। क्या जरूरत थी नई बहू के सामने त्रिशा के गर्भपात की बात बोलने की? कितना डर गई थी बेचारी। आनंदी जी अपनी बेटी सुरभि को रास्ते में बोलते हुए घर की ओर जा रही थी। आनंदी जी सुरभि के साथ अपनी देवरानी के घर बधाई देने गई थी। जब उन्हें पता चला था कि उसकी बहू गर्भवती है और सुरभि ने नई बहू को यह कह दिया कि पहले 3 महीने बहुत ध्यान रखना होता है। उसकी भाभी का भी पहले 3 महीने में 2 बार गर्भपात हुआ था। पर मां, मैंने तो सिर्फ इसीलिए कहा था ताकि वह सावधानी बरते। सुरभि अपना पक्ष रखते हुए बोली, जब कुछ पता नहीं होता तो मत बोला करो। असावधानी ही एक कारण नहीं होता गर्भपात होने का। पहले 3 महीने में किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है, चाहे जितनी मर्जी सावधानी बरती जाए। और फिर तुम्हारी चाची को तो पता ही था त्रिशा के बारे में। वह अपने आप उस हिसाब से ध्यान रखते। तुम्हें इतना बढ़ चढ़कर बोलने की क्या जरूरत थी? हर जगह अपना ज्ञान बांटना जरूरी नहीं होता। आनंदी जी बहुत गुस्से में थी, पर मां सुरभि ने जैसे ही बोलना चाहा, आनंदी जी ने उसे घूरते हुए देखा और वह चुप हो गई। 4-5 महीने बाद सुरभि का रिश्ता तय हुआ। ब्याह से पहले आनंदी जी ने सुरभि को अपने पास बिठाकर बोला, अब तुम अपना घर बसाने जा रही हो। कान आंख खुले रखना और जुबान पर थोड़ी लगाम लगाकर रखना। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी गलत बात बर्दाश्त करो, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सही बात भी यदि गलत जगह पर, गलत समय पर और गलत तरीके से कही जाए तो वह सही ना रहकर गलत हो जाती है। हर बात को कहने का एक सही तरीका, सही समय और सही जगह होती है। कोई भी बात जो तुम दूसरे के मुंह से सुनो, उस पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना। जब तक कोई बात तुम्हें पूरी तरह पता ना हो, तब तक किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनाना। अपना ध्यान रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आनंदी जी ने फिर सुरभि को अपने गले लगा लिया। बहुत धूमधाम के साथ सुरभि का विवाह हुआ और फिर वह अपने ससुराल आ गई। अगले दिन वह पग फेरे की रस्म के लिए घर आई। उसको लाने के लिए शाम को उसके पति और जेठ जेठानी आए। शाम को ससुराल जाने के बाद उसका पति और जेठ कुछ समय के लिए उसके सास ससुर के पास चले गए। सुरभि को उसकी जेठानी अवनी ने अपने कमरे में बुला लिया। अवनी के विवाह को भी अभी 1 साल ही हुआ था। अवनी ने बताया कि रोज दोनों भाई रात का खाना खाने के बाद कुछ समय अपने माता पिता के साथ बैठते हैं। फिर अवनी ने कहा, तुम जब पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके गई थी, तब हमारी सास ने तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारी अलमारी से सारे गहने ले लिया। मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मेरे पीछे से मेरे सारे गहने ले लिए थे। ऐसा भी भला कोई करता है? हमारी चीज हमें बताकर लेनी चाहिए। सुरभि को अपनी मां की दी हुई सीख याद थी, इसलिए वह चुप रही और कुछ न कहा। हालांकि उसे अवनी की बात सुनकर बहुत अजीब लगा था। उसे यही लग रहा था कि जो करना है उसके सामने कर दी, पीठ पीछे करने की क्या जरूरत थी। पर उसने अवनी को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ये कहकर अपने कमरे में आ गई कि उसे बहुत थकान हो रही है। जब उसका पति भी कमरे में आया तब भी उसने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसके पति ने घूमने जाने के लिए 15 दिन की छुट्टी ली थी, इसलिए उससे छुट्टी पर जाने से पहले 2 दिन ऑफिस जाना जरूरी था। तो अगले दिन वह ऑफिस चले गए। नाश्ते के बाद उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटा, घर में सबका अपना अकाउंट और लॉकर है, तुम्हारा भी जल्द ही बनवा देंगे। तब तक के लिए मैंने तुम्हारे सारे जेवर एक डिब्बे में भरकर रसोई में ऊपर रख दिए हैं। हमारा शादी का घर है, चोरी होने की संभावना रहती है, इसलिए अलमारी के लॉकर में सामान सुरक्षित नहीं है। फिर उसकी सास ने उसे एक पर्ची पकड़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे जेवर की पर्ची है जो मैंने तुम्हारी अलमारी के लॉकर से निकाले थे। एक बार देख लो, तुम्हारे लॉकर में अभी एक सेट, एक गले की चेन और 2 कंगन रखे हैं। बहू को थोड़ा तो पहन कर रखना पड़ता है। जैसे ही सास ये सब बोलकर उसके कमरे से गई, वह सोच में पड़ गई कि अवनी ने उसे रात को फिर गलत तरीके से बात क्यों कही। दिन के खाने के समय जब वह उसकी जेठानी और उसकी सास साथ में बैठे थे, तब सुरभि ने सास के सामने अवनी को कहा, भाभी, जो आप कह रही थी ना
कि मम्मी ने मेरे पीछे से मेरे जेवर निकाले हैं अलमारी से, वह तो मम्मी ने संभाल कर रखने के लिए निकाले थे, और मुझे आज जो जेवर निकालने हैं उनकी पर्ची भी दे दी। आपके साथ भी तो ऐसा ही किया होगा ना, तो आपको ऐसा क्यों लगा जैसे हमारे पीछे से हमारे जेवर निकाल लिए और हमें बताया भी नहीं? अवनी सुरभि के मुंह से ऐसी बात सुनकर एकदम सकपका गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि घर की नई और छोटी बहू ऐसे सबके सामने बोल देगी। उसकी सास ने भी पूछा, मैंने तो तुम्हें बता दिया था ना कि तुम्हारे जेवर मैंने संभाल कर रखने के लिए दिए हैं, तुम्हें भी पर्ची दे दी थी, और आज जब तुम्हें जो जेवर चाहिए होता है खुद ही लॉकर जाकर निकाल लेती हो। लॉकर में सुरक्षित पे रहते हैं और हमारी टोका टाके भी नहीं होती। अवनी एकदम हड़बड़ा कर बोली, अरे मम्मी जी, सुरभि को समझने में गलती हो गई होगी। मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया था कि कहीं अलमारी के लॉकर में जेवर ना देखकर परेशान ना हो जाए। तो सुरभि भी एकदम बोल पड़ी, अरे भाभी, रात को थके हारे आने के बाद मैं कौन सा जेवर पहनकर खड़ी होने वाली थी जो मैं रात को ही लॉकर में जेवर चेक करती। चलो कोई बात नहीं, अब सब स्पष्ट हो गया है, इसलिए आराम से खाना खाओ। उनकी सास बीच में बोली। 1-1.5 महीने में सुरभि को भी घर के माहौल में रंगने में ज्यादा देर नहीं लगी। सुबह नाश्ते का काम उनकी सास करती थी, लंच बनाने का काम सुरभि करती थी, और नाश्ता लगाने और लंच पैक करके देने का काम अवनी करती थी, और रात के खाने का काम अवनी करती थी। एक दिन उनकी सास ने कहा, रोज रोज मशीन लगाना अब हम बंद करते हैं। रोज के अपने अपने कपड़े तुम दोनों खुद हाथ से धो लिया करो, और हफ्ते में 2 दिन मशीन लगाकर तुम दोनों मिलकर कपड़े धो लिया करो। दोनों ने हामी भर दी। सोमवार और शुक्रवार का दिन मशीन लगाने के लिए तय किया। जब पहला सोमवार आया तो सबके ऑफिस जाने के बाद सुरभि ने अवनी से कहा, भाभी चलो मशीन लगा लेते हैं। तो अवनी बोली, इस समय नहीं, शाम को लगाएंगे। सुरभि ने पूछा, भाभी, मैं आपको रोज के कपड़े भी शाम को ही धोता हुआ देखती हूँ, और आपको रात के खाने की तैयारी भी करनी होती है। आप शाम को सारा काम क्यों करती है? इस समय हम खाली होते हैं, तो क्यों ना इस समय कपड़े धोने का काम कर लिया जाए। अवनी बोली, जिस समय सब घर पर हो तभी काम करना चाहिए, ताकि घर के मर्दों को ये न लगे कि हम सारा दिन खाली बैठे रहते हैं। इसलिए ही मैंने शाम को काम करने की जिम्मेदारी ली है। सुरभि को बड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा हफ्ते में 2 दिन की ही तो बात है, किसी तरह मैनेज कर लेगी। एक दिन उनकी सास ने कहा, तुम दोनों मिलकर फ्रिज साफ कर लेना। सुरभि ने कहा, मम्मी, मैं अकेले कर लूंगी, मेरी और भाभी की सोच में बहुत फर्क है, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती। सास ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तक तो तुम दोनों मिलकर ही करती थी, तो अचानक क्या हो गया? दरअसल बात यह है कि मुझे काम सुबह करना पसंद है, जब घर के मर्द ऑफिस चले जाते हैं और हम लोग थोड़ा सा खाली होते हैं। भाभी को सारा काम तब करना सही लगता है जब घर के मर्द ऑफिस से वापस आ जाते हैं। मैं अपने पति के आने के बाद उनके साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ, ना कि काम करने में। मुझे मेरे पति को यह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं घर में कितना काम करती हूँ। इसलिए मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मशीन भी अलग लगाने दें। सुरभि ने वहीं खड़ी अवनी के सामने आज सारी बात स्पष्ट तौर पर अपनी सास को बोल दी। हाँ, लगता तो मुझे भी अजीब था कि यहाँ तुम लोगों के पति घर में आते हैं और तुम दोनों मशीन लगाकर बैठ जाती हो, पर मैंने ये सोचकर नहीं बोला कि तुम दोनों को यही समय अच्छा लगता होगा। सास अपना पक्ष रखते हुए बोली, मम्मी जी, सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो नाश्ते के बाद मुझे आराम करने का मन करता है, मुझसे उस समय काम नहीं होता। सास ने कहा, तो तुम सो भी तो जल्दी जाती हो, ना तुम्हारे ऊपर सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी है ना दिन के खाने की, तुम सुबह जल्दी उठने से ही थक जाती हो। कुछ विचार कर सास ने फिर बोला, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम दोनों के काम अलग अलग बांट दूंगी, कोई भी काम साथ करने को नहीं दूंगी, जिससे जिसको जो समय सही लगे वह उस समय काम कर सके। तब अवनी सुरभि की ओर देखते हुए बोली, तुम मुझे बोल देती कि तुम शाम को काम नहीं करना चाहती। मम्मी जी के सामने ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी? अब अकेले अकेले काम करना कितना भारी हो जाएगा। मेरे लिए तो आपके साथ काम करना भारी था,
आप तो मशीन लगाकर कपड़ों का काम बीच में छोड़कर ये कहकर चली जाती थी कि आपको रात का खाना भी बनाना है। सारे घर के कपड़े मैं अकेले ही धोती और टांग कर भी आती थी। बस आप सुबह भैया के सामने जाकर कपड़े उतार लाती थी और भैया को ऐसा लगता जैसे आप बेचारी शाम को मशीन भी लगाती हो, रात का खाना भी बनाती हो और फिर अगले दिन कपड़े भी उतारती हो। भाभी, मैंने तो आपको कहा भी था कि सुबह के समय कपड़े धोएंगे, पर आपने ही कहा कि घर के मर्दों को पता तो चलना चाहिए कि हम लोग काम करते हैं, इसलिए शाम को मशीन लगाएंगे। माना कई घरों में औरतों को ये ताने दिए जाते हैं कि वह काम ही क्या करती है सारा दिन, पर कुछ समय में इतना तो मुझे पता चल गया है कि ना ये घर वैसा है ना इस घर के लोग। तो फिर बताओ भाभी, दिखावा किस बात का? मैं काम को काम समझकर करती हूँ, दिखावे के लिए नहीं। सुरभि ऐसा बोलकर कमरे में चली गई। दोस्तों, अक्सर कई घरों में देखा गया है कि दोनों बहुओं में से कोई एक बहू घर के काम करने से दूर भागती है। उसे आराम चाहिए होता है या फिर दोनों का काम करने का टाइम अलग अलग होता है। इस कहानी में सुरभि और अवनी में से कौन सही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।